हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। जैसा आज आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। मीन्स ब्रायोफाइट्स के कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे खास बनाती हैं, और ख़ास तौर पर जैसे एम्फीबियन इसको ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं और किसने इसका नाम ब्रायोफाइट्स रखा है। इस तरह के तमाम पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका कि इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रायोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम मीन्स पादप जगत का, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर। क्या होते हैं उभयचर? जानते हैं वैसे आप कि वो प्राणी मीन्स चाहे पादप हो या जंतु, जिसकी लाइफ साइकिल में स्थल और जल दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों। मीन्स उसके जीवन चक्र का कुछ भाग जल में होता हो और कुछ भाग स्थल में होता है। ऐसे ही जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी जीवन में जल और स्थल दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काफ़ी लाइफ साइकिल इनकी स्थल पर होती है, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए, जन्म के लिए जल आवश्यक होता है, इसलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है आए दिन। छोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीएससी के एग्जाम्स हैं, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं, उनमें पूछ लिया जाता है हु इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, किसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से पूछ लेता है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, तो बायोलॉजी की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइट्स का स्टडी की जाती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं। जैसे एल्गी की हम स्टडी जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कह देते हैं फाइकोलॉजी। ऐसे ही फंजाई की जिसमें स्टडी करते हैं उसे कह देते हैं माइकोलॉजी। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स की स्टडी जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है ब्रायोलॉजी। कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइट्स की स्टडी जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, ब्रायोलॉजी। उसे कहा जाता है ब्रायोलॉजी। मीन्स इन विच ब्रांच वी स्टडी द ब्रायोफाइट्स कॉल्ड ब्रायोलॉजी। जिसके अंतर्गत हम ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं उसे ब्रायोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बाद कहा जाता है कि ठीक है, इनको कहा जाता है, लेकिन इस ब्रायोलॉजी का जिसके हर एक ब्रांच होती है उसके ब्रांच का कोई ना कोई फादर होता है। मीन्स जिसने उसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है उसे उसका फादर कहने लगते हैं। तो ऐसे ही कौन है जिसे ब्रायोलॉजी का फादर कहा जाता है? इसमें एक है हेडविग। कौन है? हेडविग। हेडविग इन्हें हेडविग हैं, सॉरी हेडविग, इनको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। यानी कि ब्रायोलॉजी का
जनक कहा जाता है। ब्रायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? हेडविग को। इन्हें फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है, मीन्स ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ऐसे ही ये तो हो गए ओवरऑल। इंडिया में किसे फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो उसमें है शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप शिवराम कश्यप क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इन्हें भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक। ये दो खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे कंपटीशंस में भी पूछे गए हैं कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है। एक चीज़ आपको और बता दूं, जो लोग बीएससी या इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए शिवराम कश्यप ने शॉर्ट में SR कश्यप भी कहा जाता है। SR कश्यप। इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन SR कश्यप, कि SR कश्यप के बारे में कुछ लिखिए। तो ये है, इन्होंने भारत में ब्रायोलॉजी लाने का काम किया और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से अध्ययन किया और इसके बारे में बताया। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, ब्रायोलॉजी कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, लेकिन ये ब्रायोफाइट्स नाम दिया किसने? कौन ऐसा था जिसने इनको ब्रायोफाइट्स को ब्रायोफाइट कहा? तो एक साइंटिस्ट थे ब्राउन, BRAUN, ब्राउन, जिन्होंने 1864 में टर्म दिया। क्या टर्म दिया? ब्रायोफाइट्स। यानी ब्रायोफाइट्स टर्म किसने दिया? साइंटिस्ट थे ब्राउन 1864 में। 1864 में ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रायोफाइट्स टर्म दिया। इन्होंने कहा, जो ग्रुप था उन्होंने ग्रुप को कहा ये ब्रायोफाइट्स, तो टर्म दिया किसने? ब्राउन ने। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हो गए। एक, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। दूसरा, ब्रायोफाइट्स की स्टडी जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। हेडविग जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन कहलाता है? हेडविग। अगर आता है कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी तो कौन होंगे? हेडविग होंगे। और कहा जाए फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी तो कौन होंगे? शिवराम कश्यप या SR कश्यप फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहलाएंगे। ब्राउन, कोई कहे ब्रायोफाइट्स टर्म किसने दिया? तो 1864 में साइंटिस्ट थे ब्राउन, उन्होंने ब्रायोफाइट टर्म दिया। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे अभी एक वर्ड पढ़ा हम लोगों ने कि ब्रायोफाइट्स को उभयचर कहते हैं। मीन्स वैसे तो टर्म और भी कहा जाता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सबको बताया है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहलाते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट मीन्स कि वो जो हैं सबसे पहले लैंड पर ओरिजिनेट हुए हैं। मीन्स इससे पहले अगर हम विकास के क्रम में देखें, इससे पहले एल्गी थे, तो एल्गी से कौन आए? ब्रायोफाइट्स हैं। तो एल्गी सारे एक्वेटिक होते थे, लेकिन ब्रायोफाइट्स कैसे हैं? ये लैंड पर आए हैं, तो फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहलाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि साइंस में एक्सेप्शन हर जगह है, अपवाद हर जगह है। कोई भी बात करते हैं तो उसके अपवाद मिलते हैं हमें। तो ऐसे ही कुछ अपवादों के बारे में हम बात करेंगे। और हमेशा साइंस में एक और ख़ास बात है कि मुख्य चीज़ चाहे ना पूछी जाए, लेकिन उसके अपवादों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका अपवाद कौन है, इसका अपवाद कौन है जो ऐसा नहीं है। ये लैंड प्लांट है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है ये लैंड प्लांट्स है, लेकिन इसमें कौन से ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो लैंड पर नहीं मिलते, एक्वेटिक हैं, या जो हैं पानी में नहीं मिलते, एपीफाइट्स हैं।
हैं सैप्रोफिटिक हैं। कौन से हैं ऐसे, इनके बारे में। तो एक है, मोस्टली तो एक्वेटिक वो होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक कौन कौन से होते हैं? तो एक्वेटिक होते हैं हमारे, एक आता है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस है जो एक्वेटिक है। रिक्सिया की एक स्पीसीज आती है फ्लूटेंस, जो एक्वेटिक है, मीन्स ये जल में पाई जाती है। वैसे तो ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलते हैं? पानी में, वो लैंड पर मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जो कहाँ मिलता है? पानी में मिलता है। इसके साथ एक और है रिक्सियोकार्पस। रिक्सियोकार्पस नेटेंस, ये भी एक है जो एक्वेटिक है। रिक्सियोकार्पस की एक स्पीसीज नेटेंस है जो एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब ये भी पानी में पाया जाता है। लेकिन एक और है रियला, रियला एक ऐसा जीनस है जो टोटली अंडर वाटर मिलता है, पानी के अंदर मिलता है। जो क्या मिलता है? अंडर वाटर मिलता है। ये पानी में मिल सकते हैं, लेकिन ये अंडर वाटर, पानी के अंदर मिलता है। तो कौन कौन से हो गए एक्वेटिक में? रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस और रेला, जो अंडर वाटर मिलता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रिक्सिया फ्लूटेंस से कॉमन है कि एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स कौन सा है? रिक्सिया फ्लूटेंस है। दूसरा कौन सा है? तो रिक्सियोकार्पस नेटेंस है। आजकल कुछ जगह पर ये पूछा जाने लगा है। इसके बाद ये तो हो गई एक्वेटिक की बात। अब बात करते हैं एपीफाइट्स, एपीफिटिक। तो एपीफिटिक कौन से हैं? एपीफाइट्स जानते होंगे आप सभी लोग, नहीं जानते हैं तो भी मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग जानते हैं उनको रिकॉल करने के लिए, कि एपीफाइट्स वो होते हैं, एपी मीन्स होता है ऊपर, और फाइट्स मीन्स होता है फाइटॉन से मिलके बना है, फाइटॉन्स मीन्स होता है प्लांट, कि ऐसे ब्रायोफाइट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं वो एपीफाइट्स कहलाते हैं। मीन्स उससे उनका भोजन नहीं लेना, बट उनको स्पेस लेना है, खाली स्पेस के लिए वहाँ पे ग्रो कराए हैं। उनसे भोजन वगैरह नहीं लेना, भोजन वो खुद बना लेंगे, लेकिन वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो क्या है? वो एपीफाइट्स कहलाते हैं। अगर वो भोजन भी लेते हैं उनसे तो वो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट नहीं बट एपीफाइट्स हैं, सिर्फ स्पेस चाहिए, भोजन वो खुद बना लेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? एपीफिटिक कहलाते हैं। तो कौन से ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो एपीफाइट्स हैं, मीन्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं? तो एक है डेंड्रोसीरॉस। कौन है? डेंड्रोसीरॉस है जो एपीफाइट है, मीन्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है और वहाँ अपना जीवन यापन करता है। तो ये हो गए एपीफाइट्स में, एपीफिटिक प्लांट ब्रायोफाइट हो गया। इसके बाद अगला आता है एक सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक भी जानते होंगे कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सैप्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ग्रो कर देते हैं, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग बीइंग्स पर ग्रो करें, मीन्स जीवित पर ग्रो करें, वहाँ से अपना फूड मटेरियल लें। और सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ग्रो करें और वहाँ से अपना भोजन लें। तो ऐसे सैप्रोफाइट्स कौन से हैं? तो ऐसे हैं बॉक्सबूमिया, क्या है? बॉक्सबूमिया एफाइला। बॉक्सबूमिया एफाइला है एक प्लांट ब्रायोफाइट है, बॉक्सबूमिया एफाइला, जो सैप्रोफिटिक है, मीन्स सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो करता है और वहीं से अपना फूड मटेरियल लेता है। दूसरा है इसमें, इसी के साथ एक तो हो गया बॉक्सबूमिया एफाइला, दूसरा है
क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये दो ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो कराना और वहीं से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करना, वहीं से रहना, वहीं से भोजन लेना, वहीं पर ग्रो करना, ये सब होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स से ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये पॉइंट्स आपको भविष्य में कहीं ना कहीं, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको मिल जाएंगे, ये 100% मेरा दावा है। तो आज के लिए बस इतना ही स्पेशल पॉइंट्स में। आगे हम ब्रायोफाइट्स को लेकर के रिक्स या मार्किंस या जो इनके सिलेबस में हैं आप लोगों के, उनको हम उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उनके रिप्रोडक्शंस, इनके सारे की डिस्कस करेंगे तो अगली वीडियोस के लिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं इसके लिए ज़रूर बताइए, कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक पे आगे आप वीडियो चाहते हैं इस पर बताइएगा। थैंक यू।